बर्तन है, इसमें दूध और पानी का अनुपात है 5:1 और इसमें दूध और पानी का अनुपात है 6:5। आगे कह रहा है कि दोनों मिश्रण पूरी तरह से भरा हुआ है, ठीक है, दोनों बर्तन में पूरी तरह से मिश्रण भरा हुआ है और इसको आप तीसरा पात्र में डाल रहे हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितना दूध गया और कितना पानी गया, ठीक है। तो एक चीज हम देख लेते हैं यहाँ पे, अगर दूध और पानी का अनुपात 3:5 है तो इस मिश्रण में दूध कितना है और पानी कितना है। दूध हो जाएगा 3 यूनिट और पानी हो जाएगा आपका 5 यूनिट, ठीक है। टोटल मिश्रण हो जाएगा आपका 8 यूनिट, टोटल मिश्रण है 8 यूनिट, टोटल मिश्रण टोटल बराबर 8 यूनिट। यूनिट है एक समान लेंगे हम। अब दूध इसमें है कितना, दूध है 3 कितना में 8 में, और पानी कितना है, पानी है 5 कितना में 8 में। तो बस इतना ही थ्योरी है इसका, ओके। ठीक है, आगे देखते हैं, एक और देखते हैं। दूध और पानी का अनुपात कितना है 6:5। अब इसमें दूध कितना है और पानी कितना है बताइए। दूध हो जाएगा 6/11 और पानी हो जाएगा 5/11, क्योंकि मिश्रण कितना है 11, 11 नीचे आएगा, दूध वाला पार्ट कहाँ जाएगा ऊपर, पानी वाला पार्ट कहाँ जाएगा ऊपर, यानी कि 5/11 और दूध कितना हो जाएगा 6/11, ठीक है। बस यही कंसेप्ट का यूज करके हम लोग सोल्यूशन करेंगे। देखिए हम लिखेंगे दूध बटे पानी, ठीक है। इस बर्तन में बताइए दूध कितना 5, कितना में 5 तो 6 यूनिट में 5, तो हम 5/6 लिखेंगे। इसमें कितना दूध 6 यूनिट, कितना में 11 में, तो 11 लिखेंगे। दूध का काम खत्म हो गया, इस बर्तन में से दूध निकालिए, इस बर्तन में से दूध निकालिए। अब दोनों में से पानी निकालिए, क्या यूनिट 1 यूनिट पानी है, क्या यूनिट में 6 यूनिट में। फिर इसमें कितना है 5 यूनिट, कितना यूनिट में 11 यूनिट में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब एलसीएम ले लेंगे, 6 और 11 का एलसीएम हो जाएगा 66, 11 पचे 55 और 6 यहाँ पे हो जाएगा 36। यहाँ पर भी एलसीएम हो जाएगा 66, 11 प्लस 6 बचे 30, 66 से 66 कट जाएगा, ऊपर में जाएगा 91 और नीचे में आएगा 41, यानी कि हम लिख सकते हैं 91:41। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलिए इसी को बनाने का एक और मेथड देखते हैं। कुल मिला के 3 मेथड है, ये तो है सदाबहार मेथड, इस मेथड से सब लोग बनाता है ना। हम लोग देखेंगे बिना कलम के प्रयोग से कैसे बनाया जाए, है ना। आप थोड़ा इंतजार तो कीजिए, बी होगा सी होगा, अगला प्रश्न देंगे। कोशिश कीजिएगा आप कि कलम का प्रयोग ना करें। पहले एक क्वेश्चन हमको बता लेने दीजिए, आपको कलम का प्रयोग नहीं करना है, डायरेक्ट बनाना है। आप ऐसे बनाओगे तो कलम का तो प्रयोग होगा ही होगा, लेकिन ऐसे बनाना नहीं, हमको डायरेक्ट बनाना है। मतलब बस 4 को ऑप्शन देख लीजिए और आंसर टिक किए, ठीक है। लेकिन इसके लिए देखिए एक तरीका देखना होगा। एक ये है दूध और पानी एक बर्तन में, और ये दूसरा बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना कितना है देख लीजिए, 5:1 है और 6:5 है। इस बर्तन में 6 यूनिट है और इस बर्तन में 11 यूनिट है। और यहाँ प्रश्न क्या है, दो समान धारिता, यहाँ पे लिखा हुआ है समान धारिता, मतलब दोनों जो है का धारिता क्या है समान है, मतलब एक में जितना अटता है उतना उतना इसमें भी अटता है। लेकिन देखा जाए तो इसमें तो है 6 यूनिट और इसमें है 11 यूनिट। हम ऐसा करते हैं कि दोनों में बराबर हो जाए, और दोनों में बराबर करने के लिए कितना से गुना करेंगे कि दोनों बराबर हो जाए, सिंपल सी बात है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा 6 और 11 का 66, ठीक है। 6 और 11 का एलसीएम कितना 66, तो इसको भी 66 यूनिट कर देते हैं और इसको भी 66 यूनिट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको 66 यूनिट करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा। सर 11 से गुना कर दीजिए, इसका मतलब अगर इसको हम 11 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 11 पचे 55 और ये हो जाएगा 11, देख लीजिए दोनों जोड़ के 66 आ गया। अच्छा इसको 11 को अगर आपको 66 करना है तो कितना से गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे हम 6 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा आपका 30।
आप जोड़ के देख लीजिए 66 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है जी। तो अब बताइए दूध और पानी कितना कितना होगा। तो दूध है कितना हो जाएगा कुल मिला के, ये दूध है जोड़ेंगे 65 और 36 तो हो जाएगा आपका 91, और ये हो जाएगा आपका 41। ये रहा आंसर। ये मेथड हो गया सेकेंड, कल यहीं तक बताए थे शायद। आज इसके आगे चलते हैं थोड़ा। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, इसी को बनाते हैं हम लोग। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:1, और दूसरा बर्तन में कितना है, 6:5। अभी हम आपको बताएं कि देखिए ये दोनों कितना कितना है, 6 यूनिट है और 11 यूनिट है। ओके, ये मेथड है बिना कलम के प्रयोग से बनाने वाला, है ना, डायरेक्ट हम बना सकते हैं। तो 6 यूनिट है और ये कितना है आपका 11 यूनिट है। हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए इसका एलसीएम निकालेंगे। ये 6 और 11 का एलसीएम कितना होगा, 66। इसका मतलब ये है कि इसमें भी 66 और इसमें भी 66, और दोनों 66 जब जोड़ेंगे, 66 लीटर यहाँ से भी आया और 66 लीटर यहाँ से भी आया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए तो, 132 लीटर आएगा क्या। दोनों 66 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मतलब 66 लीटर यहाँ से आया और 66 लीटर यहाँ से आया। अब 66 कैसे आया ये बताइए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दो समान धारिता, तो अभी धारिता समान नहीं ना है, देखिए 5 यूनिट 6 यूनिट और 6 और 5 11 यूनिट। तो सबसे पहले धारिता समान करेंगे, धारिता समान करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना है 6 और 11 का 66। इसका मतलब है इसको भी 66 यूनिट करना है और इसको भी 66 यूनिट करना है। और 66 यूनिट जो है क्या कर रहा है यहाँ पे, दोनों मिश्रणों की पूरी मात्रा को आपस में मिलाने पर बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, मतलब सीधे उठाइए और इसमें डाल दीजिए 66 और 66, 66 डालेंगे तो हो जाएगा आपका 132 यूनिट, है कि नहीं। वही विकल्प उत्तर होगा जो 132 को काट देगा। बस इतना ही। चलिए देख लेते हैं, ये सर 132 से बहुत ज्यादा है, ये देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 98 98, ये दोनों को जोड़ देंगे 57 और 41, तो हो जाएगा आपका 98, ये भी नहीं होगा। ये देखिए जोड़ के कितना हो जाएगा 71 यूनिट, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और ये दोनों को जोड़ दीजिए 132 यूनिट आ जाएगा, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब इस मेथड में आपको कलम लगाने की नीड नहीं है। सो डायरेक्ट एक और क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग बिना कलम के प्रयोग से। चलिए ठीक है, बनाते हैं। देखिए कलम का प्रयोग मत करना, कलम का प्रयोग मत करना, और डायरेक्ट बना के बताओ इसका उत्तर क्या होगा। डायरेक्ट देखो, देखो और उत्तर बताओ इसका। ए होगा कि बी होगा, आपको ऐसे करके बताना है, लिखना है दूसरा का ए या फिर तीसरा का बी, ऐसे करके उत्तर आपको बताना है। ऐसे पता नहीं चलता है कि आप किस प्रश्न का उत्तर बता रहे हो। सी, चलिए बताइए इसका उत्तर कितना होगा, सी बनाए। दो बीकर है, अम्ल और जल का अनुपात 2:3 और 3:4 है ना। इन दोनों बीकरों से समान मात्रा में मिश्रण को एक अन्य उभयनिष्ठ बीकर में डाल दिया जाता है, तो उभयनिष्ठ बीकर में मिश्रण में अम्ल और जल का परिणामी अनुपात कितना होगा। चलिए आपको परिणामी अनुपात बताना है कितना होगा, दूसरा का सी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या यूनिट है, देखिए सर डायरेक्ट हम लोग सोचेंगे यहाँ पे 5 यूनिट, और यहाँ पे क्या यूनिट है 7 यूनिट। इसका मतलब है 5 और 7 का एलसीएम निकाल लेंगे, 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 7 का एलसीएम 70, 70 का है, 7×5 = 35 यूनिट। अच्छा बीकर क्या गो है, एक गो है कि दो गो है, दो गो है, तो एक बीकर से 35 डालेंगे, दूसरा बीकर से भी 35 डालेंगे,
तो 35 35 कितना हो जाएगा, तो 35 35 हो जाएगा आपका 70। तो वही विकल्प उत्तर होगा जो 70 को काट दे, है कि नहीं। देख लेते हैं कौन सा हो सकता है इसका आंसर। 7 5 12, 70 को नहीं काटेगा, ये भी 70 को नहीं काटेगा। चलिए ये 70 को काट रहा है, दोनों को जोड़ के 70, और ये दोनों को जोड़ के नहीं हो रहा है, ये दोनों को जोड़ के हो रहा है 50, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं पूरा। दो बर्तन है, एक बर्तन ये और एक बर्तन ये, इसमें है 2:3 और इसमें है 3:4। आपको तीसरा बर्तन में डालना है, ये कितना हो जाएगा 2/5 और ये कितना हो जाएगा 3/7 बटे, जल कितना हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 4/7। इसलिए अम्ल और जल का अनुपात है, एसिड और वाटर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा 35, 7 दूनी के 14 और 5 आई 15, ये कितना हो जाएगा एलसीएम 35, तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा आपका 20, कटेगा तो ये हो जाएगा 2 9 29 बटे कितना 29/41, 29:41। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3, देखते हैं कौन इसका सही उत्तर बता पाएंगे जल्दी। तीसरा का ए, गोल्डन दुबे। चलिए आप लोग का राय क्या है, क्या होना चाहिए उत्तर बताइए। बनाए, देखिए 1 बिलियन में अम्ल और जल का अनुपात 1:5 है, इसका मतलब ये है 6 यूनिट, ये है 6 यूनिट और ये कितना है 9 यूनिट। हम क्या करेंगे कि दोनों बीकर में बराबर बराबर मात्रा लेंगे। बराबर मात्रा लेने के लिए क्या होगा, 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेगा, तो देख लीजिए एलसीएम निकालने का बिल्कुल आसान तरीका, एक तो ये है कि आप ये मेथड जानते हो, दूसरा मेथड ये है कि आप 9, इसमें जो सबसे बड़ा आइटम है उसको पकड़ो 9, अब 9 का पहाड़ा लिखो, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, लेकिन इस क्रम में आप देख लेना क्या 9 दोनों को काट रहा है, नहीं काट रहा है, 9 को तो काट रहा है लेकिन 6 को नहीं काट रहा है। फिर पढ़ेंगे 9 दूनी के 18, क्या ये दोनों को काट रहा है, तो 9 दूनी 18, अच्छा तरीका 18 काट रहा है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 18। एक और देख लेते हैं 5 10 और 15 का एलसीएम, तो तीनों में बड़ा आइटम कौन मिला, तो तीनों में बड़ा आइटम मिला 15, तो 15 का पहाड़ा पड़ेंगे, 15 एकम 15, क्या तीनों को काट रहा है, जिसे इसको काट रहा है इसको काट रहा है लेकिन इसको नहीं काट रहा है, तो पढ़ेंगे 15 दूनी का 30, फिर इसको भी काट रहा है इसको भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है, तो एलसीएम हो गया आपका 30। ठीक है, एक और देख लेते हैं 5 और 7 का एलसीएम, अगर दोनों एक दूसरे से ना कटे तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, दोनों का गुना जो होगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा, 7 5 35। एक और देख लेना, दो अगर है तो 7 तीनों एक दूसरे से नहीं कट रहा है, एलसीएम क्या हो जाएगा तीनों का गुना, 7 5 35 दूनी का 70। ठीक है, एक और ले लेते हैं, अब इसका एलसीएम बताइए, सब एक दूसरे से नहीं कट रहा है, मतलब साफ है सबको क्या कर देंगे गुना, 5 दूनी के 10, 70 का 21, इसका एलसीएम हो जाएगा 210। ठीक, चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग 8 12 और 15, इसका एलसीएम आप बता सकते हैं, देख लीजिए 15 का पहाड़ा लेते हैं, 15 एकम 15, 15 दूना का 30, नहीं कट रहा है, 15 तिया 45, नहीं कट रहा है, 15 चौके 60, ये तो कट रहा है ये तो कट रहा है लेकिन ये नहीं कट,
15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सते 75 से, 15 आठे 20 से। ठीक है, 120 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है। 15 आठे 20 से, यानी 15 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, और 120 तो 10 बार में कट ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। अब देख लेते हैं इस प्रश्न को आते हैं। आपसे प्रश्न क्या है, देख लीजिए कि 1 बिलियन में अम्ल और जल का अनुपात 1:5 है और बी में अम्ल और जल का अनुपात 2:7 है। यदि दोनों बिलियनों को समान मात्रा में मिश्रित किया जाता है तो इस प्रकार बने नए बिलियन में अम्ल और जल की मात्रा का अनुपात क्या होगा। यही प्रश्न है ना, बताइए कितना होगा। इसमें 6 यूनिट और इसमें 9 यूनिट, दोनों को मिला के कितना एलसीएम होगा, 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 18, है ना। इसका मतलब है कि इसमें 18 यूनिट और इसमें भी 18 यूनिट, और इसको जब बड़ा बीकर में डालेंगे तो दोनों को मिला के हो जाएगा 36 यूनिट। 18 18 36, वही विकल्प उत्तर होगा जो कितना को काट देगा, 36 को काट देगा। तो 36 को कौन काट रहा है बताइए, 36 को आपका काट रहा है ये, है ना। ये हो जाएगा 13 यूनिट, ये हो जाएगा 5 यूनिट, और ये तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है 50 यूनिट। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अब बनेगा कैसे देख लीजिए। चलिए, बीकर है, एक बीकर 1:5 वाला है और दूसरा बीकर है 2:7 वाला। इसमें क्या क्या है, अम्ल है, एसिड है और जल है। तो 1/6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2/9। इसमें बताइए 5/6 हो जाएगा और 7/9 हो जाएगा। एलसीएम दोनों का कितना हो जाएगा 18। चलिए 76 18, तो ये हो जाएगा 3 + 4, और ये हो जाएगा 18 एलसीएम, तो 3 पंथी आई 15, 7 उनके 14, कटेगा क्या, तो ये 7 बटे कितना हो जाएगा 29, आंसर। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम लोग। 3 नहीं 4। और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। समान धारिता वाले 3 कंटेनर अम्ल और जल के मिश्रण से पूर्णतः भरे हुए हैं। इन तीनों कंटेनर में अम्ल और जल का मिश्रण का अनुपात है 1:4, 3:7 और 2:3। यदि तीनों कंटेनर के मिश्रणों को एक में मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात कितना होगा। यहाँ पे अब है एक नहीं बल्कि 3 दिया हुआ है कंटेनर। एक कंटेनर में है 1:4, दूसरा कंटेनर में है 3:7, और तीसरा कंटेनर में दिया हुआ है 2:3। अब कह रहा है कि तीनों को मिला के एक इसमें डाल दिया जाता है, तीनों को इसमें से भी डाल दिया जाता है, इसमें से भी डाल दिया जाता है, इसमें से निकाल के इसमें डाल दिया जाता है। अब पूछ रहा है कि नया कंटेनर में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। देख लेते हैं आप लोग में कौन इसका उत्तर दे पाते हैं। चलिए बनाते हैं इसको। अच्छा, इसमें क्या यूनिट है 5 यूनिट, और इसमें कितना यूनिट है 10 यूनिट, और इसमें कितना है 5 यूनिट। प्रश्न पढ़िए, समान धारिता, क्या धारिता समान है, नहीं है। ये 5 यूनिट का है, ये 10 यूनिट का है, ये 5 यूनिट का है। हम क्या बोले कि धारिता समान करने के लिए सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 5 10 और 5 का, तो 10 का पहाड़िया 10 दूनी के 20 हो गया, सॉरी 20 नहीं सर 10 ही एलसीएम हो गया। 10 तो सबको काट रहा है, इसका मतलब 10 यूनिट इसमें से गया इसमें, 10 यूनिट इसमें से गया इसमें, 10 यूनिट इसमें से गया इसमें, तो कुल मिला के क्या यूनिट चला गया, कुल मिला के चला गया 30 यूनिट, है कि नहीं। तो वही विकल्प उत्तर होगा जो अम्ल और जल को मिलाकर कितना यूनिट हो जाए, 30 यूनिट हो जाए। तो देख लीजिए कौन सा विकल्प ऐसा है जो 30 यूनिट का है। ये 10 है, ये कितना है कितना हो जाएगा कितना 23 ना, 23, ये तो एकदम नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा 16 यूनिट, एकदम नहीं। ये कितना यूनिट 13 यूनिट, एकदम नहीं। ये है 7 और 3 कितना यूनिट 10 यूनिट, यही होगा। क्योंकि हम अभी बताए हैं कि रेशियो को समान अंक से गुना या भाग देने पर अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको 3 से गुना करेंगे तो ये 9 और 21 नहीं हो गया, देख लीजिए सर, कुल मिला के 30 यूनिट नहीं हो गया। तो आंसर हो जाएगा आपका, तो हम कहेंगे यही
जितना यूनिट आएगा तीनों को जोड़ने के बाद आया 30 यूनिट। जो विकल्प 30 को काट दे वही आंसर हो जाएगा आपका। चार का एक बिल्कुल सही है। अब बना के दिखा देते हैं आप लोग को। चलिए इसमें बताइए क्या क्या है। अम्ल है और जल। कितना 1/5, इसका 3/10 और इसका 2 कितना हो गया 5। 5 कैसे आ रहा है नीचे पता चल रहा है ना कुल धारिता। अच्छा जल कितना है 4 यूनिट, कितना में 5 10 में और 3 यूनिट, कितना में 5 में। अब बताइए ये हो जाएगा आपका एलसीएम 10, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब जरा बताइए एलसीएम कितना हो जाएगा 10, 4 दूनी का 8, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6। कटेगा क्या? हाँ कटेगा। 4 3 7 2 9 और ये कितना हो जाएगा 17 का 21। तो 9 अनुपात कितना आ गया 21 और इसको आप 9 अनुपात 21 को काटोगे ना तो 3/7 ही आएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी हम आपको बताया 9 अनुपात 21। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए समान क्षमता के दो कंटेनर है। पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है और दूसरे में 5:2 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? ठीक है, समान क्षमता, दोनों कंटेनर का क्षमता क्या है? दोनों कंटेनर का क्षमता समान है। ठीक है, पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, दूसरे में कितना है 5:2 है। आगे लिख रहा है कि यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। चलिए देखते हैं आपका विकल्प क्या होता है। 5 का बताइए क्या होना चाहिए जल्दी। टाइम अप। अब देखते हैं, क्षमता समान है इसका मतलब है ये कितना यूनिट का, अभी कितना यूनिट का है 4 यूनिट और ये कितना यूनिट का है 7 यूनिट। इसका मतलब है क्षमता समान है, इसका मतलब है दोनों को बराबर यूनिट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। 7 और 4 का एलसीएम कितना होगा? तो 7 28 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंटेनर में 28, दूसरा कंटेनर में भी 28 और दोनों को जोड़ देंगे तो 28 28 कितना हो जाएगा 56। विकल्प वही उत्तर होगा जो कितना को काट दे, 56 को काट दे, बस इतना ही है। अब देख लीजिए कौन आंसर होने वाला है। विकल्प एक देख लीजिए 28:41, दोनों को जोड़ेंगे क्या 56 आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, 69 आ रहा है। विकल्प दो देख लीजिए 41:28 है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? लगभग लगभग आएगा 69, 69, ये भी नहीं होगा। तीसरा विकल्प देख लीजिए 15:41, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5×6 = 56, 28×56। और विकल्प चार देख लीजिए 41:15, इनको भी जोड़ेंगे तो आएगा 56। अब बताइए सी होगा कि डी होगा? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस है, सोचिए कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे गौर से देखिए, अम्ल ज्यादा आया, यहाँ पर भी अम्ल ज्यादा है। इसका मतलब है नया जो मिश्रण बनेगा ना उसमें भी अम्ल ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो अम्ल कितना होगा? सर ज्यादा होगा, इतना तो तय है कि जल से ज्यादा होगा। तो हमारा आंसर जब भी होगा तो आंसर हो जाएगा 4। 5 का आंसर 4। चलिए ये मेथड से आप अपने घर पे बनाइएगा। अब हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं जरा। समान आयतन वाले 3 गिलास, अब की बार गिलास की संख्या कितना है 3, में पानी के साथ मिश्रित अम्ल है, यानी कि पानी और अम्ल का मिश्रण है। अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:4 और 4:5 है। इन गिलासों के पदार्थ के एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। बड़े बर्तन में अम्ल और जल का अनुपात आपसे पूछ रहा है कितना होगा। दिनेश कुमार डी। दिनेश कितना का डी? आप ये लिखे नहीं, 5 का डी या फिर 6 का डी, ये तो लिखिए।
चलिए सर टाइम अप। अब हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पहले ये समान आयतन वाले 3 गिलास में पानी, और पानी के साथ क्या मिला है, अम्ल मिला है। अच्छा इसमें क्या यूनिट आया, तो इसमें है 5, इसमें कितना है 7 यूनिट, और इसमें कितना है 9 यूनिट। तो समान आयतन है, लेकिन यहाँ पे तो समान आयतन नहीं है, हमको क्या करना पड़ेगा, आयतन समान करना पड़ेगा, यानी तीनों में बराबर बराबर आयतन करना पड़ेगा। तो बराबर बराबर आयतन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी जब आपको हम बता रहे थे कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, उसमें हम आपको ये चीज जरूर बताए होंगे कि जब विपरीत रहे ना, ये 5 7 9 एक दूसरे से नहीं कटने वाला है, तो नहीं कटने वाला है तो डायरेक्ट हम इसको क्या कर देते हैं, गुना। तो 9 7 63, और 63 को 5 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 6 31 कितना आ गया हमारा 315 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं। अब एक बर्तन में है 315 यूनिट, दूसरा में भी है 315 यूनिट, और तीसरा में भी है 315 यूनिट। अब तीनों को जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 945 यूनिट। कोई डाउट, 945 यूनिट। आगे का लाइन आप लोग बोलिए, वही विकल्प उत्तर होगा जो 945 को काट दे। हो ही नहीं सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन दे। 6 का बी देख लेते हैं, 945 होना चाहिए, 900 401 और 544। हाँ बिल्कुल 945 हो रहा है, लेकिन क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देख लेते हैं। नहीं नहीं हो रहा है, ये 7 4 11 नहीं हो रहा है, और ये 7 ये तो एकदम पक्का नहीं हो रहा है। आंसर हो जाएगा 2। पूरा बना के दिखा दे, इतना ही होगा। लेकिन यार इसमें क्या है ना, टाइम टेकन हो जाएगा। देखो टाइम टेकन कैसे होता है, आपको उतारने में भी टाइम लग जाएगा 30 सेकंड का कम से कम। 3:4, 4:5। तो आपको निकालना क्या है, अम्ल और जल का अनुपात निकालना है। ये हो जाएगा 2 बटे कितना 5, ये हो जाएगा 3/7, ये हो जाएगा 4/9। चलिए पानी कितना 3/5, ये हो जाएगा 4/7, और ये हो जाएगा 5/9। ओके कैल्शियम बता दीजिए कितना हो जाएगा, 5 गुने 7 गुने 9 हो जाएगा। 5 से 5 गया 9 7 63, 9 7 63, 63 गुने 2 करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12, प्लस 7 कटेगा 9 5 45, 45 दिया तो 45 दिया हो जाएगा, पंक्ति आई 15, चरती आई 12, 1 13। चलिए 9 से 9 खत्म, 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी के 140। तो ऊपर का निकल गया। नीचे वाला देख लेते हैं, 5 गुने 7 गुने 9। चलिए 5 से 5 कटा 9 7 63, 63 को कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 36 का 18, इतना आ गया। चलिए इसका मान कितना होगा, 7 से 7 कैंसिल हुआ, 7 9 5 45 दूनी 90, 90 दूनी के 180। कहीं यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं किया है, देख लीजिए। चलिए 12 1 13, ये हो जाएगा 45 दिया, ठीक है 135। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 7 5 35, 35 35 को कितना गुना करें 5 से, 50 25 23 15 16 17 कटेगा, नीचे से नीचे कट कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाला अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 401 आ जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, 5 6 5 11, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10, 1 2 3 1 4। नीचे वाला हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 544। आप ट्राई करके देखो, उतार के देख लो, 30 सेकेंड तो कम से कम आपको लगेगा। अगर आप बनाते हो तो उससे ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे गुना भाग करना पड़ेगा। तो यार परीक्षा में डायरेक्ट बनाने का प्रयास करो, एकदम 100% सटीक बैठेगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम आपको करवा देते हैं इस पे। देखो ये सारा किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ है। कोशिश कीजिए डायरेक्ट बनाइए, कलम का प्रयोग ना करिए। प्रश्न क्या है, ए और बी सोने और तांबे के दो मिश्र धातु हैं, जो धातुओं को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं को बराबर बराबर मात्रा में पिघलाई जाए, तो सी में सोने और तांबे का अनुपात आपसे पूछ रहा है कितना होगा। चलिए देखते हैं कौन इसका सही उत्तर दे पाता है। 7 का आंसर क्या होगा, ऐसे करके दीजिएगा आप लोग जल्दी।
चलिए देखते हैं। तो 7 और 2 कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 18। यानी कि अभी तो देखिए दोनों मिश्र धातु के समान मात्राओं को मिलाना है, ठीक है, और तीसरा बनाना है। तो सबसे पहले इसको करना क्या होगा सर, करना होगा तीनों दोनों को बराबर। बराबर करने के लिए 9 और 18 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 36। इसका मतलब है कि एक मिश्र धातु ये रहा और एक मिश्र धातु ये रहा। इसमें क्या यूनिट है, 36 नहीं सॉरी 9 और 18 का एलसीएम 18 ही होगा। इसमें 18 यूनिट और इसमें भी 18 यूनिट। 18 यूनिट कैसे है पता चला, इसको कितना से गुना करेंगे 2 से, और इसको कितना से गुना करेंगे 1 से। तो 18 यूनिट एक बीकर में, दूसरा बीकर में भी 18 यूनिट आ गया। तो 18 18 कितना हो गया 36। वही विकल्प उत्तर होगा जो कितना को काट दे, 36 को काट दे। कौन सा हो सकता है जरा बताइए। 36 को काटने के लिए सर ये है और ये है, ये तो पक्का नहीं होगा, ये पक्का नहीं होगा। अब इसमें आपको बताना है, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लें तो आप बता सकते हो कि कौन सा विकल्प हमारा होने वाला है। देखिए इसको 18 करने के लिए इसको 2 से गुना करते हैं, तो ये कितना हो जाता है 14, और कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 21, है ना। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 15। यानी कि कितना अनुपात कितना हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा, 7:5। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। अब इसमें कितने बर्तन है यहाँ पे, अब बर्तन की संख्या है 3। 3 बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:2 है, 7:3 है, 11:4 है। यदि इन सभी को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाए तो उसमें दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा, यही प्रश्न है आपका। चलिए हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। ये क्या यूनिट है 5 यूनिट, ये कितना है 10 यूनिट, और ये कितना है 15 यूनिट। एलसीएम बताइए जरा 5 10 15 का। 5 10 15 का एलसीएम हो जाएगा 30, है कि नहीं। तो एक बर्तन में कितना 30, तो 30 ती आई 90। वही विकल्प उत्तर होगा जो 90 को काट दे। तो देखा जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बस हो गया। बाकी मेथड से आप लोग बनाइए, ये जो मेथड है इस मेथड से आप लोग ट्राई करके देखिए, रिजल्ट तो सेम आने वाला है। ये हो गया 8 नंबर। देखिए ये सीपीओ 2023 का 13 का क्वेश्चन है। अम्ल और जल के 3 नमूनों में उनका अनुपात क्रमशः 2:1, 3:2, 5:3 है। उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है, तदनुसार उस मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा, बताइए जरा इसका उत्तर, 9 का उत्तर। 9 का उत्तर बी। देख लेते हैं इसमें कितना यूनिट 3, इसमें कितना 5, और इसमें कितना 8। तीनों एक दूसरे से नहीं कटने वाला है। तो 8 5 40 या 120। इसका मतलब है एक बर्तन में कितना यूनिट आया 120 आया। तो 3 बर्तन है तो 12 तिया 36, कुल मिला के आ गया 360। वही विकल्प उत्तर होगा जो 360 को काट देगा। देखा जाए तो नहीं, ये तो एकदम पक्का नहीं, ये तो एकदम पक्का नहीं। या तो बी होगा या तो फिर डी होगा। अब आपका कॉमन सेंस काम करेगा सर। यहाँ पे आप ये बताएं कि अम्ल ज्यादा होगा कि जल ज्यादा होगा। देखिए यहाँ अम्ल ज्यादा है, यहाँ पर भी अम्ल ज्यादा है, और यहाँ पर भी अम्ल ज्यादा है। तो जो ज्यादा होगा अम्ल वाला वही विकल्प उत्तर होगा, आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं जरा, 10 नंबर। ये तो एकदम सिंपल है यार, मैथ का क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये 4 बटे कितना होगा 7, 4/7। 4/7 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है 4/7। ई कितना होगा 5/9, ठीक है। ये कितना होगा 7/13। अम्ल का तो सही है, दूध सही, दूध का तो सही है। पानी का देख लेते हैं। 3/7, 4/9 और 6/13। आंसर हो जाएगा आपका 1।
नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं जरा। चलिए इसका उत्तर बनाइए। दो बराबर क्षमता वाले बर्तन में रस तथा जल का अनुपात है 5:1 और 5:12 के अनुपात में। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाया जाता है और एक बड़े बर्तन में स्थानांतरित कर दिया जाता है। नए मिश्रण में रस तथा जल का अनुपात क्या होगा? क्या बना सकते हैं आप लोग? ए एक के पटेल आप लिखिए कितना का ए। चलिए देख लेते हैं। ये कितना यूनिट? 6 यूनिट। और ये कितना यूनिट? 12 यूनिट। तो 6 और 12 का एलसीएम पहले दोनों को बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए सर इसको 2 से गुना करेंगे और इसको 1 से गुना करेंगे, यानी कि दोनों में 12-12 यूनिट होगा। तो दोनों में जब 12-12 यूनिट होगा तो 12 दूनी के 24 यूनिट। जो 24 को काट देना, 12-12 ना, हाँ 12 यूनिट एक में और 12 यूनिट, 12-12 24 यूनिट। जो 24 को काट देगा वही विकल्प उत्तर होगा हमारा। ये ना सर, ये 8 यूनिट ना काट रहा है, ये 5 और 9 कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। 2 है 3, हाँ यार कट रहा है। अब आपको बताना है अम्ल ज्यादा होगा, सॉरी रस ज्यादा होगा कि जल ज्यादा होगा। गौर से यहाँ पे देखे यार, ये रस ज्यादा है, रस ज्यादा है, जस ज्यादा नहीं है यहाँ पे ज्यादा। लेकिन यहाँ पे 5 यूनिट, ये दोनों इसमें 2 यूनिट का अंतर है। हमारा उत्तर जब भी होगा यही होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, 12 करने के लिए 2 से गुना करो तो ये हो जाएगा 10 और 2, और ये तो 12 है 5 और 7, तो ये 10 और 5 कितना हो गया? 15, और ये दोनों के जोड़ के 7 और 2 9 हो जाएगा। तो 15:9 यानी कि 5 अनुपात कितना हो गया? 3। आंसर हो जाएगा आपका 2। चलिए ये बनाइए, इसमें 3 है, 3 बर्तन है। 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात क्रमशः 5:7, 7:9 तथा 2:1 है। इन 3 बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है। नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना होगा कि कितना यूनिट का है, दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा, तभी तो निकलेगा ये। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। 3 लीटर है, ये है 5-7, ये है 7-9 और ये है 2-1। तीनों को बराबर करना है यार। ये है 12 यूनिट का, ये है 16 यूनिट का और ये है 3 यूनिट का। क्या करें कि तीनों बराबर हो जाए, 12, 16 और 3। हम 16 का पहाड़ा पड़ेंगे, 16 एकम 16, तीनों कट रहा है? नहीं कट रहा है। 16 दूनी के 32, नहीं कट रहा है। 16 48, 48 सबको काट रहा है। इसका मतलब है इसमें भी 48 यूनिट, इसमें भी 48 यूनिट और इसमें भी 48 यूनिट है कि नहीं? अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, प्रतिशत निकालने के लिए दे रहा है कि नहीं? तो सबसे पहला काम आप यही कीजिएगा कि क्या क्या है, अम्ल और दूध और पानी, दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 48 लाने के लिए कितना से गुना करेंगे कि 48 आ जाएगा सर? तो 4 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका सर 24-28। दोनों के जोड़ के देख लीजिए, 48 नहीं आ गया। ये 16 है तो कितना से गुना करेंगे कि 48 आ जाए? 3 से गुना करेंगे। तो अब बताइए जरा, 3 से गुना करेंगे इसको तो 17 का 21 और 9 किया 27, दोनों को जोड़ के देख लीजिए 48 आ जाएगा कि नहीं? इसमें कितना से गुना करें कि 48 आ जाए? 16 से गुना करेंगे तो 16 दूनी के 32 और 16। अब जरा आप ये बताइए अम्ल और जल का अनुपात कितना होगा? अम्ल जल नहीं, दूध और पानी, दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? तो दूध हो जाएगा 2 और 1 3, 3 2 5 और 2 7, 73। और ये कितना हो जाएगा? तो 17 का 21, 2 2 4, 2 6 1 7, 73 अनुपात कितना हो जाएगा? 71। तीनों को जोड़ के देख लीजिए कितना, तीनों को जोड़ेंगे तो 18 का 24, 4 12, 13 144। आप जोड़ के देख लीजिए 144 नहीं है। आपको प्रतिशत निकालना है। किसका प्रतिशत निकालना है? दूध का प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत दूध, तो सबसे पहले देखिए प्रतिशत दूध निकालने के लिए इसमें आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि मिश्रण कितना है। तो मिश्रण है कुल मिला के 144,
144 में दूध कितना है, तो 144 में दूध है 73, गुने कितना कर देंगे 100% कर देंगे। अच्छा 144 के 10% का मान हो जाएगा 14, अब काटिए इसको, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 72, और कटेगा क्या, ये 25 और ये कितना आ जाएगा 36, या फिर बिना काटे हुए भी निकालूंगा यार। 144 को कितना से 5 बार में कट जाएगा, 5 20 14 25 70 72, 0 1 कट गया, ठीक है, 0 यानी 50 कुछ होगा हमारा उत्तर। हमारा उत्तर हो जाएगा 2 2 नहीं 4 4। अब यहाँ पे आप ये कहोगे कि सर ये इतना करना जरूरी है पॉइंट में निकालने के लिए, नहीं यार ये जरूरी नहीं होता है। परसेंटेज पढ़ाएंगे तो आपको हम डायरेक्ट बता देंगे कि इसको कैसे बताया जाता है, बनाया जाता है। जैसे हाँ बोलो, कुछ पूछना है? नहीं, देखिए जैसे 144/9 3 2 4 गुने 100% कितना होगा, तो इसके लिए आप लोग को कलम लगाते होंगे और लिखते होंगे, जैसे 2 3 5 4 गुने 8 4 2 5 गुने 100%। एक तो तरीका है कि हम काट के बताएं या कैलकुलेटर का यूज करें। बिना कैलकुलेटर के बनाया नहीं जा सकता है क्या, एकदम बनाया जा सकता है, आराम से बनाया जा सकता है ना। वो आपको हम बताएंगे परसेंटेज में, अभी नहीं, फिर लंबा हो जाएगा फिर ये चीज, ये बाद में। फिलहाल आप ऐसे ही बना लो ना फिलहाल। प्रतिदिन लाइव तो आएंगे ही, लेकिन अभी जब तक दीपावली चल रहा है अभी सुबह में आएंगे, क्योंकि मेरा क्लास अभी सुबह में ऑफ है, ठीक है। तो अभी सुबह भी आएंगे और शाम भी आएंगे। शाम को यही 7 बजे के आसपास में हम लाइव आएंगे, और सुबह में यही 6:30 से 7 के बीच में आएंगे, और शाम का तो फिक्स है 7 बजे। अगर कोई टेक्निकल एरर ना रहा तो एकदम पक्का आएंगे। और कुछ क्वेश्चन बताइए, 13 बताइए। अब आप जरा ये बताइए, इस टाइप का प्रश्न आप बना सकते हैं, कमेंट में हाँ या ना बताइए। एक मिश्र धातु में सीसा तथा टीन 2:3 के अनुपात में है, दूसरे मिश्र धातु में समान तत्व का अनुपात 3:4 है, तो ये है 5 और ये है 7, ये है 5 और ये है 7, 5 और 7, 7 × 35, एक बीकर में 35 तो दो बीकर में 35 दूनी के 70, दोनों को जोड़ के 70 होना चाहिए, विकल्प हो जाएगा आपका 2। एक्स और वाई दो मिश्र धातु हैं जो कि जस्ता तथा एल्युमिनियम को क्रमशः 1:4 11:8 के अनुपात में मिलाकर बनाए गए हैं। यदि मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा को पिघलाकर एक नया मिश्र धातु जेड बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे गौर से देखना, 5 मिनट 19 मिनट, तो 19 पचे 95, 95 5 दूनी के 10, 9 दूनी 18, 19, 190 ना आया, जो 190 को काट दे यार, 190 को कौन काट रहा है देख लेते हैं। इसको जोड़िए तो, इसको जोड़ेंगे तो 5 95, हाँ यही होगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो 190 आ जाएगा। बाकी कोई नहीं, बाकी कोई नहीं, ये भी नहीं है, जोड़ के देखिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों को कितना आया, जोड़ के 95 आया। मतलब अगर आप इसको 2 से गुना करते ना, तो 2 से गुना करने के बाद 190 आ ही जाता है, काट के लिखा हुआ है। एक मिश्र धातु में एल्यूमिनियम और टीन
अब एक और चीज, क्या आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है क्या? आर्ट एंड कल्चर, यार हम जीएस भी पढ़ाते हैं, अगर कहोगे तो हम लेके आएंगे, एकदम आसान तरीके बताएंगे, एकदम कहानी के माध्यम से। आ, लिंक हम डाल देंगे थोड़ा देर में, आज ही आएंगे उसके लिए। ठीक है। और एक और मैसेज है यार, दीपावली का समय है, पहले तो सबको हैप्पी दीपावली। दीपावली कल है लेकिन एडवांस में हैप्पी दीपावली। बहुत सारे यूट्यूब पर मिल जाते हैं, पटाखे मत छोड़ना, पटाखे मत छोड़ना। हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं यार, पटाखे मत छोड़ना। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा देर में।